हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है गति ओ बॉल, यानी इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं मोशन एंड टाइम। तो इस चैप्टर में क्या होने वाला है, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आज हम इन सब के बारे में इस चैप्टर में और इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 फोटो है। पहले वाले में फोटो में कुछ लोग चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं ना। दूसरे वाले फोटो में एक कोई साइकिल चला रहा है। थर्ड वाले फोटो में देखो कोई गाड़ी चला रहा है। और फोर्थ वाले फोटो में देखो उसमें क्या है, ट्रेन चल रहा है। तो बच्चों गति और मोशन इन दोनों का मतलब क्या है, किसी भी चीज का चलना, ठीक है। तो बच्चों कोई भी चीज जब एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है एक समय पर, एक निर्धारित समय पर, ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, वो जो सामान है, वो जो चीज है वो क्या है, गति में है, मोशन में है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे ये वाला फोटो देखो, यहाँ पे एक लड़का सीधा खड़ा है, ठीक है। वो ना ही एक कहीं जा रहा है और ना ही वो उसका शरीर हिल रहा है, ठीक है, ऐसे सीधा खड़ा हुआ है। वहां पे देखो कांच का एक बोतल है, वो भी सीधा खड़ा हुआ है। और वहां पे एक जग है और एक कटोरा है, उसमें फल रखा हुआ है। तो तीनों चीजें क्या है, मतलब कि किस पोजीशन में, विश्राम, ठीक है। मतलब कि इन चीजों में क्या है, गति नहीं है, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हिलना डुलना नहीं है। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, विश्राम में है, या फिर वो क्या है, स्थिर है, या फिर गतिहीन है। তো বাচ্চা গতি क्या है, গতি হলো সময়ের সাপেক্ষে বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন। সময়ের সাথে সাপেক্ষে যদি শরীরের অবস্থান পরিবর্তন না হয় তবে দেখে বলা হয় বিশ্রাম, গতিহীন, অচল বা স্থির। যে কোনো চলমান শরীরকে গতিশীল বলা হয়, ठीक है। तो अभी आपको मोशन समझ में आ गया ना, क्या हुआ, किसी भी चीज के चलने को, हिलने को, ढुलने को, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, वो शरीर क्या है, गति में है, ठीक है। लेकिन कोई अगर विश्राम स्थिर पोजीशन में है तो हम उसे क्या बोलते हैं, गतिहीन। स्टूडेंट नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे অসম और শোষম के बारे में। যদি সরল রেখায় চলা একটি বস্তুর দ্রুতি পরিবর্তন হয় তবে আমরা বলি যে সেটার গতি অসম। অন্যথায় যদি একটি বস্তু নির্দিষ্ট দ্রুতিতে সরল रेखाएं चले তখন আমরা বলি এর গতি শোষম। अब इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको समझाती हूँ। बच्चों शोषम और ओशमों के लिए मैं आपके लिए गाड़ी का उदाहरण ले रही हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 गाड़ी आपको दिख रही है ना, तो जो पहले वाला पिक्चर है, ठीक है, मान लो कोई एक गाड़ी एक ही स्पीड में चल रहा है, ठीक है, इसका स्पीड में कोई चेंज नहीं है। वो मतलब कि एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए उसने पूरा समय एक ही स्पीड में, एक ही द्रुति में उसने गाड़ी चलाया है, ठीक है। तब हम ऐसे टाइप की गति को क्या बोलेंगे, शोषम गति बोलेंगे। लेकिन मान लो कोई गाड़ी चल रहा है, कभी उसका स्पीड रहा पूरा 20 किलोमीटर पर आवर, तो कहीं पे उसने एकदम स्पीड बढ़ा दिया 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो क्या हो रहा है, उसका स्पीड में बदलाव आ रहा है ना, उसकी द्रुति में बदलाव आ रहा है। तो ऐसे टाइप की गति को हम क्या बोलते हैं, ओशोमो गति, ठीक है। जब गाड़ी कोई भी चीज एक ही गति में, एक ही द्रुति, एक ही स्पीड में चलता है उसे हम शोषम बोलते हैं। और जो भी चीज जिसका द्रुति में परिवर्तन आता है ना, ऐसे गति को हम অসম बोलते हैं। स्टूडेंट अभी हम पढ़ेंगे विभिन्न धरनेर गतिर नाम। तो बहुत तरह तरह के गति होते हैं, ठीक है, जैसे वृत्ताकार गति जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, फिर रेखिक गति जिसे बोलते हैं लीनियर मोशन, फिर दुल्हन गति जिसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब ये क्या होता है एक एक करके पढ़ेंगे। तो बच्चों ये वृत्ताकार गति क्या होता है, কোনো বস্তু যখন বৃত্তাকার পথ ধরে চলে তখন তাকে বৃত্তাকার गति बोले। यानी कोई भी चीज जो गोल गोल दिशाओं में घूमता है, ठीक है, जो गोल गोल दिशाओं में घूमता है उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्ताकार गति। तो चलो हम इसका उदाहरण पढ़ते हैं। तो पहला उदाहरण है हमारा पृथ्वी। हमारा पृथ्वी देखो सूरज के चारों दिशाओं में घूमता है। क्या पृथ्वी सीधा चलता है या टेढ़ा मेढ़ा चलता है, नहीं, वो सूरज के आगे गोल गोल घूमता है। तो ये वृत्ताकार गति का उदाहरण हुआ। बच्चों आप लोगों ने तो देखा ही होगा, साइकिल जब चलाते हैं तो साइकिल का जो पैडल होता है वो किस गति में घूमता है, गोल गोल घूमता है, वृत्ताकार गति में। तो ये एक उदाहरण हुआ।
बच्चों, आप लोगों ने ये मेले में बहुत देखा होगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं मैरी गो राउंड और बांग्ला में बोलते हैं नागौरदोला। तो नागौरदोला किस तरह से घूमता है? गोल गोल घूमता है। तो ये भी वृत्ताकार गोटी का ही उदाहरण है। बच्चों, दूसरा है हमारा रेखिक गति, जिसे हम बोलते हैं लिनियर मोशन। কোনো বস্তু যখন সরল রেখারে পথে ধরে চলে তখন ताके रेखिक गति बोले। यानी कोई भी सीधा सीधा रास्ता हो, अगर रास्ते में अगर हम सरल तरीके से चले, सीधा सीधा चले, ना टेढ़ा ना मेरा ना गोल गोल, एकदम सीधा सीधा चले, तो ऐसे गति को हम रेखिक गति बोलते हैं। तो आप लोगों ने टीवी में या फिर रास्ते में कहीं पे तो देखा होगा ना घोड़ा गाड़ी। रास्ते में घोड़ा गाड़ी एकदम सीधा सीधा चलता है ना, रेखिक पथ में चलता है। तो ये रेखिक गति का उदाहरण हुआ। जब रास्ते में, ठीक है, सीधे सीधे रास्ते में जब गाड़ी एकदम एकदम सरल तरीके से चलता है ना, सीधा सीधा हम लोग जब चलाते हैं गाड़ी को, तो ये भी रेखिक गति का उदाहरण है। बच्चों, इस वाले फोटो में देखो, ठीक है, आप लोगों ने कभी ऐसा किया है, एकदम बिल्डिंग में चढ़े हो और बिल्डिंग के ऊपर से आपने पत्थर फेंका है। तो पत्थर जब आप एकदम बिल्डिंग के ऊपर से फेंकते हो तो पत्थर सीधा सीधा गिरता है कि नहीं गिरता? ऐसे तो नहीं होता आपने पत्थर नीचे फेंका और पत्थर कहीं दूर चला गया, नहीं। आप पत्थर को जब ऊपर से फेंकते हो तो वो सीधा सीधा होके नीचे की तरफ गिरता है, एकदम सीधे तरीके, सीधे पथ में गिरता है। तो ये क्या हुआ? आपका रेखिक गति का उदाहरण हो गया। ओके स्टूडेंट, तो हमने वृत्ताकार गोटी पढ़ लिया, रेखिक गोटी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ढुलान गोटी। तो ढुलान गोटी समझने के लिए आपके साइंस के बुक में ये देखो, ये ड्राइंग देखो, ये क्या है? एक रस्सी है, धागा है, या फिर कुछ भी कहो, वायर है, कुछ भी है, ठीक है। और इसके नीचे एक धातु से बना हुआ लोहे का या फिर मेटल का बॉल है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बॉब बोलते हैं। तो बच्चों, जब हम इस बॉब को, चलो रस्सी में हम कुछ भी ऐसे लटकाते हैं ना, जब हम इसमें उसको थोड़ा सा भी ऐसे कर देते हैं तो ये ऐसे 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 करके हिलने लगता है कि नहीं लगता? तो वैसे ही जब हम इस बॉब को, ठीक है, इस बॉल को हम ऐसे करेंगे तो ये पहले इधर जाएगा, ठीक है, पहले क में जाएगा, क से होके फिर वो ओ में आएगा, फिर वो ख में जाएगा, ख से होके फिर वो ओ में आएगा, फिर क में जाएगा, क से होके फिर वो ओ में आएगा, फिर ख में जाएगा, है ना। इसमें लिखा है ना क ओ ख। तो ये ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ये अपना जगह बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? पहले ये इस जगह में गया क में, फिर वो वापस अपने जगह में आया जो कि क्या है? ओ है। फिर उसके बाद ये ख में गया, फिर ख से होके वो अपनी जगह में आया, क से ओ होके ख, फिर अपनी जगह में आता है जिस पोजीशन में वो पहले था, फिर क में जाता है, फिर वो अपने पोजीशन में आता है ना, ठीक है। तो ऐसे गोटी को हम दुलान गोटी बोलते हैं, जिसमें लिखा है যখন একদিকে দোলকের ববটি একটু নাড়িয়ে দেওয়া যায় সেটা এদিক ওদিক নাড়তে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় দোলকের ববটির দুই দিকে আসা জোয়ার গতিকে দুলন গতি বলা হয়। तो स्टूडेंट, अभी आप लोगों को तो दुल्हन गोती समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे दौड़ानोर समय आमादेर हाथे गति, शिशुदेर खेलना ढेकी कोलेर गति, विद्युतिक घंटार गतिशील हथौड़ी, ठीक है। तो ये सब क्या है? उदाहरण है किसका? दुल्हन गति का। और स्टूडेंट, आप लोगों ने टीवी में देखा है ना, जब खिलाड़ी दौड़ते हैं तो उनका हाथ का गोटी देखो, ठीक है। उनका हाथ का गोटी क्या होता है? कभी हाथ आगे जाता है, दौड़ते समय हाथ आगे जाता है, फिर हाथ पीछे जाता है, आगे जाता है, पीछे जाता है। तो इसी टाइप की गोटी को क्या बोलते हैं? दुल्हन गोटी बोलते हैं। बच्चों, आप लोगों ने बचपन में इसे बहुत खेला होगा ना। तो ये क्या है? शिशुदेर खेलना ढेकी कोलेर गोटी क्या होता है? दुल्हन गोटी का उदाहरण होता है। तो जब आप खेलना स्टार्ट करते हो तो पहले क्या होता है? आप दोनों बच्चे क्या होते हैं? बराबर में बैठते हैं ना, तो ये ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, पहले कैसे रहता है? एकदम सीधा रहता है, ठीक है। फिर जब आप खेलना स्टार्ट कर देते हो एक बार, तो देखो दूसरा वाला पार्टनर कभी ऊपर जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद दूसरा वाला क्या होता है? ऊपर चला जाता है और ये वाला नीचे चला जाता है ना। तो ये ऐसे ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता ये वाला खेलना? तो इसी को बोलते हैं दुल्हन गोटी, यानी ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल, ठीक है। एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है ना। एक बार ऊपर जाता है, फिर बीच में आता है, फिर उसके बाद नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो दुल्हन गोटी भी ऐसे ही होता है। अच्छा स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है।
जैसे स्कूल में हम लोग क्या कहते हैं, घंटी बजाते हैं ना, तो लेकिन ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक यानी विद्युत से ही ये घंटी बजने लगता है, ठीक है। तो इसमें जो ये देख रहे हो ना हथौड़ी, ये हथौड़ी क्या होता है, बजता रहता है ना, तो इसको भी क्या बोलते हैं, ये जो होता है वैद्युतिक घंटा गतिशील हथौड़ी भी किसका एग्जाम्पल है, डुलान गति का, ठीक है। स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ लिया, विभिन्न धरनेर गति के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे द्रुति यानी स्पीड के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है। फोटो में क्या हो रहा है, बहुत सारे जानवर जो हो रहे हैं वो रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों रेस में फर्स्ट कौन आता है, फर्स्ट वही आता है ना जो सबसे पहले तेजी से लाइन को क्रॉस करता है, ठीक है। अब वो फर्स्ट क्यों आता है, क्योंकि वो बहुत तेज से दौड़ता है ना। तो तेज दौड़ते वक्त क्या होता है, तेज दौड़ते वक्त वो अपना स्पीड है ना, वो जो दौड़ने वाला था जो फर्स्ट आता है वो पहले अपना स्पीड, उसका स्पीड वो बहुत स्पीड से दौड़ता है ना। तो क्या होता है, जैसे 200 मीटर, जैसे डिस्टेंस दे दिया, दूरत्व दे दिया 200 मीटर का रेस, तो जितने कम समय में और जितना कम समय लेके वो एक डिस्टेंस में बहुत तेजी से दौड़ता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड में, ठीक है। जितना कम समय में वो दौड़ेगा मतलब क्या होगा, उसका स्पीड तेज होगा तो वो ফার্স্ট आएगा, तो इसी को দ্রুতি বলতে हैं। একটি বস্তু কোন একক সময় যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বস্তুটির দ্রুতি বলা হয়। দ্রুতি হচ্ছে অতিক্রম করা মতো দূর থেকে মতো সময় দিয়ে ভাঁজ করা। तो बच्चों जो द्रुति है, द्रुति अगर आपको क्वेश्चन में दे कि चलो इसका द्रुति निकालो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मौत दूरत्व को किसके का साथ हम लोगों को डिवाइड करना है, भाज करना है, मौत समय के साथ। आपके पास अगर दूरत्व दिया हुआ है क्वेश्चन में और समय दिया हुआ है ना, तो अच्छे से आप क्या निकाल सकते हो, द्रुति यानी स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का। बच्चों इस वाले वीडियो में हमने गति के बारे में पढ़ा, विभिन्न धरनेर गति के बारे में पढ़ा और थोड़ा बहुत द्रुति के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि द्रुति यानी स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर हमें उस टाइप का क्वेश्चन मिले द्रुति निकालने वाला। तो बच्चों इस वीडियो को अच्छे से देखो, आपको और समझ में आएगा अच्छे से कि गति और विभिन्न धरनेर गति और द्रुति का मतलब क्या होता है। थैंक यू।